Vande Mataram, dear students. Today we will see the first part of Unit 4 of English subject of Standard 5th. And the first part is about the story My Elder Brother. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? इस वीडियो में अपने एक स्टोरी देखेंगे। किसके बारे में? माई एल्डर ब्रदर यानी मेरे बड़े भैया के बारे में। ओके, तो ये क्या है? दिस शॉर्ट प्ले is about two brothers who are affectionate and respectful to each other। यानी ये छोटी सी प्ले है जो दो भाइयों के बारे में है जिसको एक दूसरे से बहुत लगाव है और जो एक दूसरे से मान सम्मान करते हैं। This story also shows that learning from our day-to-day experience is as important as what we learn from books in the स्कूल। यानी ये स्टोरी ये भी बताती है कि अपने दिन के दिन से जो भी एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है और वो अपने उसमें से सीखते हैं, वो इतना ही ज़रूरी है जितना अपने स्कूल में बुक्स में से पढ़ कर सीखते हैं। दिस प्ले इज़ बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी बड़े भाई साहेब, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो ये स्टोरी किसके ऊपर है? ये प्ले फेमस स्टोरी हिंदी में जो है बड़े भाई साहेब, जिसको मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, उसके बारे में है। ओके, तो देखो ये पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस पिक्चर में आपको दो भाई दिखाई दे रहे हैं ना। देखो ये बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है और दोनों क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। ये छोटा भाई ड्राइंग कर रहा है, फिर यहाँ पे ग्रामर की बुक, इंग्लिश की बुक, फिर मैथ्स की बुक, बाकी बुक्स रखी हुई है ना। तो ये दोनों को कितना एक दूसरे से लगाव है वो दिख रहा है ना। तो शैल वी स्टार्ट द प्ले? ओके, सीन 1, पहला सीन, अ हॉस्टल रूम। कहाँ का है? एक हॉस्टल के रूम का है। Two brothers aged 9 and 14 sitting at a study table. The elder brother, Bhaiya, is reading a book and younger one, Munna, is drawing pictures of birds and animals. यानी इसमें पहले सीन में अपने को क्या दिखाई देता है कि दो भाई है, एक की 9 साल की उम्र है और दूसरे की 14 साल की। दोनों स्टडी टेबल पे बैठे हुए हैं और बड़े भैया है वो बुक पढ़ रहे हैं और छोटा भाई मुन्ना है वो पक्षी और जानवरों के पिक्चर्स ड्रॉ कर रहा है। तो अब बड़े भैया कहते हैं, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना, आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। भैया, व्हेन विल यू स्टडी? वेर यू इन द मॉर्निंग? फिर बड़े भैया पूछते हैं कि तुम पढ़ाई कब करोगे और तुम सुबह कहाँ थे? तो फिर मुन्ना बोलता है, छोटा भाई, टर्निंग पेल, आई वॉज प्लेइंग। भैया, हाउ कैन यू सिट विथ अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर? तो मुन्ना थोड़ा पीले रंग जैसा हो जाता है और वो कह रहा था वो कि मैं क्या कर रहा था? प्लेइंग, यानी मैं खेल रहा था। और भैया, तुम घंटों तक बुक लेके कैसे एक साथ बैठ सकते हो? भैया, दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो भैया कहते कि वो इसलिए क्योंकि मुझे पढ़ाई में बहुत अच्छा होना है, स्ट्रॉन्ग बनना है। इफ़ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली। इसलिए अगर मेरी नींव ही पक्की होगी तो मेरी इमारत तो अच्छे से खड़ी हो सकती है। समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। यानी फिर क्या कहते कि कभी कभी मुझे तो 1 साल का काम करते करते 2 साल लग जाते हैं। फिर मुन्ना वापिस पूछता है, यानी छोटा भाई बड़े भाई को पूछता है, भैया, यू आर 5 years older देन आई एम एंड 3 classes ahead of me। कि भैया,
आप तो मेरे से 5 साल बड़े हो और मेरे से 3 क्लास आगे हो. I wonder why you keep writing the same word 20 times, one sentence more than 20 times and copy poem several times in beautiful letters. तो फिर मैं कभी सोचता हूँ कि कभी कभी तुम एक ही शब्द 20 बार क्यों लिखते हो और एक सेंटेंस 20 बार से भी ज़्यादा क्यों लिखते हो और पोयम इतने अच्छे अच्छे अक्षरों में इतनी सारी बार क्यों लिखते हो. तो फिर भैया कहता है, यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले. वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट. यानी भैया फिर छोटे भाई को कहता है कि तुम्हें पता है इंग्लिश पढ़ना वो कोई छोटे बच्चों के खेलने की बात नहीं है कि एक को बहुत ज़्यादा मेहनत करके इसे पढ़ना पड़ता है अगर आपको इस पे अच्छे से पढ़ाई करनी हो, याद करना हो, सीखना हो तो. टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रेमेंडस एफर्ट इज रिक्वायर्ड. अगर आपको इंग्लिश अच्छे से बोलना या फिर लिखना सीखना हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. बट द मोमेंट you get a chance, you run to the field, play marbles and fly paper kites or sit idling away with friends for fun. Can't you sit down and study? फिर वो कहता है कि अगर तुम्हें मोमेंट कोई भी एक चांस भी मिलता है तो तुम कहाँ वहाँ पे फील्ड में मैदान में भाग जाते हो और फिर खेलने लगते हो काइट के साथ या फिर आइडलिंग यानी लेजी आलसू बच्चों के साथ ऐसे ही खेलने लगते हो. क्या तुम पढ़ाई के लिए बैठ नहीं सकते. फिर क्या होता है, मुन्ना ओके ओ भैया देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शैल वी गो. फिर वो बड़े भाई से पूछता है कि भैया आज अपने गांव में बहुत बड़ा मेला लगा है, क्या हम जा सकते हैं. भैया हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच. तो फिर बड़ा भैया अपने छोटे भाई को कहता है कि क्या तुमने मुझे कभी मेले में जाते हुए या फिर क्रिकेट में जाते हुए या हॉकी मैच खेलते हुए देखा है. आई डोंट गो नियर दैम, आई प्रीफर टू स्टडी अ बुक. यानी मैं कभी उसके पास नहीं जाता हूँ, मेरा पहली प्रायोरिटी क्या होती है, पढ़ाई करना. आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years. मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है जब मैं एक ही क्लास को 2 बार भी रिपीट करूँ या 2 साल से भी ज़्यादा उसको दोहराऊँ. बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ. डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम. फिर वो कहता है कि आप पर तुम्हें तो एक ही क्लास में पूरी ज़िंदगी रहते हुए क्या तुम्हें कोई दिक्कत है. क्या तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर तुम तुम्हारा टाइम इस खेलने में पूरा टाइम बिगाड़ लेते हो. यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्नड मनी. तुम तो बस पापा की इतनी मेहनत से कमाए हुए रुपए बिगाड़ रहे हो. फिर क्या होता है, मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड एंड सॉबिंग साउंड्स वाह 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 हु आर्यड. फिर छोटा भाई मुन्ना रोने लगता है क्योंकि उसको बड़े भैया ने डांटा है और फिर वो निकालता है ऐसी आवाज़, मुन्ना भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम. तो फिर छोटा भाई क्या कहता है कि बड़े भैया मुझे ऐसा अभी लग रहा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और फिर वापस अपने घर चला जाऊँ. भैया नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग, पुट अ नाइस स्माइल, लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एट डॉन. तो अब क्या कह रहे हैं कि भैया फिर कहता है कि अभी अभी चुप हो जाओ तो रोना बंद करो और अच्छी सी एक मुस्कान लाओ. देखो मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बना देता हूँ जिसको तुम्हें फॉलो करना होगा और तुम्हें
जल्दी सुबह उठना होगा। तो ये देखो नीचे क्या है, टाइम टेबल है, यहाँ पे समय दिया है और फिर शेड्यूल दिया है। तो टाइम टेबल क्या बनाया भाई ने, 6 AM, सुबह 6 बजे, वॉश योर हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। फिर क्या करना है, 6 बजे उठकर हाथ धोना है, फिर नाश्ता करके पढ़ाई करने बैठ जाना है। 6 से 8 बजे तक इंग्लिश, 8 से 9 बजे तक मैथ्स, 9 से 9:30 बजे तक हिस्ट्री। तो 6 से 9:30 बजे तक क्या करना है, पढ़ाई करना है। फिर क्या करना है, 9:30 बजे से 3:30 बजे तक क्या करना है, स्कूल में, देन ऑफ टू स्कूल, स्कूल चले जाना है। फिर वापस 5 से 6 बजे तक ग्रामर पढ़ना है, हाफ एन आवर फॉर स्ट्रॉलिंग, और फिर आधा घंटा आराम। फिर 6:30 से 7 बजे तक इंग्लिश कॉम्पोजिशन यानी इंग्लिश के निबंध के लिए, उसके बाद खाना। फिर 8 से 9 बजे ट्रांसलेशन यानी अनुवाद करना, 9 से 10 बजे हिंदी, और 10 से 11 अदर सब्जेक्ट एंड देन टू बेड। फिर 10 से 11 और बाकी विषय, और फिर बिस्तर पे चले जाने का। तो इसने कैसा टाइम टेबल बनाया था, पूरा पढ़ाई का बनाया था बड़े भैया ने। फिर मुन्ना पूछता है, बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले, इसमें खेलने का समय कौन सा है। तो भैया ने कहा, प्ले, व्हाट इज द नीड मुन्ना। तो फिर भैया पूछता है कि खेलना, उसकी क्या जरूरत है मुन्ना। फिर मुन्ना कहता है, ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज, I want to jump up like a football. I like the touch and go and hutu sounds of kabaddi, and the hurry and flurry of volleyballs pulls me like a magnet. As soon as I am on the field, I forget everything. फिर मुन्ना कहता है कि अरे मुझे तो हरे हरे मैदान पसंद है, उसमें ठंडी ठंडी हवा जो आती है, और फिर मुझे फुटबॉल की तरह छलांग मारना है। फिर कबड्डी खेलते खेलते हुतुतु बोलते बोलते सबको पकड़ना है, और फिर वॉलीबॉल की तरह जल्दी से यहाँ से वहाँ मैग्नेट की तरह चिपकना है, और जितना जल्दी मैं मैदान में जाऊँ मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। Scene 2. The final exams are over and the results are out. तो अब कौन सा सीन है कि फाइनल एग्जाम खत्म हो गए हैं और रिजल्ट्स बाहर आए हैं। भैया, एलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन। फिर भैया को क्या होता है कि मैं वापिस एक बार फेल हो गया हूँ। और मुन्ना, ओह बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास, नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। तो मुन्ना को क्या होता है कि वो पास हो जाता है और क्लास में पहले नंबर पे आता है, और फिर कहता है कि अपने दोनों के बीच अब सिर्फ 2 साल का ही डिफरेंस है। तो क्या हुआ, बड़े भैया फेल हो गए और छोटा भाई पास हो गया, है ना। भैया, बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड। अब भैया कहते हैं कि मेरे छोटे भाई इतना गर्व मत करो। You have passed only one class and you think that I am stupid and you are smart. तुमने सिर्फ एक क्लास ही पास किया है और तुम्हें क्या लगता है कि मैं मूर्ख हूँ और तुम होशियार हो। Once in a while, in a गिल्ली डंडा game, you might get lucky and hit a goal, but that does not mean. तो फिर क्या कहते कि एक बार गिल्ली डंडा गेम में तुम नसीब से गोल को यानी लक्ष्य को मार सकते हो, पर उसका मतलब, देखो इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, ये सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं ना। तो फिर क्या कहते हैं कि उसका मतलब यू हैव मास्टर्ड द गेम। तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुमने उस गेम पे मास्टरी कर ली है। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी अ सक्सेसफुल इन लाइफ। तुम्हें मेहनत करनी होगी अगर एक अच्छी सी जिंदगी चाहिए तो।
When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. जब तुम्हें सब्जेक्ट कैसे कैसे आएंगे, एल्जीब्रा या ज्योमेट्री जैसे बड़े बड़े क्लास में सब्जेक्ट आएंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि मेहनत की क्या अहमियत होती है. इन ज्योमेट्री, if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. The examiners will not spare you. They want you to learn word by word from the textbook. अब वो उदाहरण दे रहे बड़े भैया कि ज्योमेट्री में अगर तुम ABC की जगह ACB लिख लोगे तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा जवाब, और चेक करने वाले तुम्हें बख्शेंगे नहीं. वो एक से एक लेटर वर्ड टेक्स्ट बुक में से देखेंगे, वो सही होना चाहिए. अब मुन्ना कहता है, ओ भाई साहेब, दिस इज स्कैरी. I don't think I want to go to the 9th class now, but I will still complete my day's homework so that I get no punishment in class. फिर मुन्ना कहता है, ओ भाई साहब, मुझे डर लग रहा है. मुझे 9वीं क्लास में अब नहीं जाना है, पर फिर भी मुझे आज का होमवर्क करना है ताकि मुझे कल पनिशमेंट नहीं मिले. फिर भैया कहते हैं, जस्ट टुडे we were asked to write a short essay on the topic of punctuality in 4 pages. And imagine, can something be written on 4 pages and still be short? It's also mixed up. फिर भैया कहते हैं खुद की क्लास के बारे में कि आज का ही ले लो कि हमको एक टॉपिक दिया था पंक्चुअलिटी, उसके बारे में हमको 4 पेजेस लिखने थे. क्या तुम सोच सकते हो कि इतने छोटे टॉपिक के बारे में 4 पेज कैसे लिख सकते हैं? कितना सारा मिक्स हो जाता है. फिर मुन्ना थिंकिंग अलाउड. फिर मुन्ना जोर से बोलते हुए, थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन. फिर मुन्ना सोचता है और कहता है, थैंक गॉड ये स्कूल में जाने का टाइम हो गया था, वरना तो और भी डांटते रहते बड़े भैया. Scene 3. The results were out once again and it so happened that मुन्ना passed and भैया failed again. तब तीसरा सीन है, वापिस एक बार रिजल्ट बाहर आए और मुन्ना पास हो गया और भैया फेल हो गया. भैया was really upset. मुन्ना was also sad seeing his brother so unhappy. और भैया को दुखी देख मुन्ना भी दुखी हो गया था कि उसका भाई इतना दुखी था. भैया now becomes gentler with मुन्ना. मुन्ना becomes naughtier because of this and studied even less than before. तो भैया क्या करता है, अब और ज़्यादा बड़े होने की ट्राई करता है मुन्ना के साथ, और मुन्ना ज़्यादा शैतान हो जाता है, वो ज़्यादा नॉटी हो जाता है इसकी वजह से, और पहले से भी कम पढ़ाई करता है. मुन्ना टॉकिंग अलाउड, जोर से बोलते हुए, आई एम लक्की आई कैन पास इजीली, आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड. वो कहता है कि अरे मैं तो नसीबदार हूँ, मैं बहुत आसानी से पास हो जाता हूँ, मुझे पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है मेहनत करके. नाउ आई कैन प्ले गेम्स विथ माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स. अब मैं खेलने जा सकता हूँ मेरे दोस्तों के साथ और पतंग उड़ा सकता हूँ. बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स. पर तो भी मुझे बच के रहना होगा कि भैया मुझे देख ना ले पतंग उड़ाते हुए. वन डे अ काइट इज फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स. मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट. सडनली ही कम्स फेस टू फेस विथ भैया. फिर एक दिन क्या होता है, एक दिन मुन्ना वो एक पतंग नीचे की तरफ आती है तो मुन्ना दौड़ने लगता है उसे पकड़ने के लिए, और अचानक उसके सामने उसके भैया आ जाते हैं. भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्ना's हैंड, aren't you ashamed to be playing kites all day long? Don't you realize that you are in the 8th class and are not studying in a lower class? फिर भैया मुन्ना का हाथ पकड़ लेते हैं और फिर कहते हैं,
क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? पूरे दिन तुम पतंग उड़ाते रहते हो। क्या तुम्हें थोड़ी भी रियलाइज नहीं होता कि तुम 8वीं क्लास में हो और छोटी क्लास में नहीं हो? इफ यू think that I am just one class ahead of you and I can't say anything, you are wrong. I am 5 years older than you are and will always be. अगर तुम सोचते हो कि तुम सिर्फ मेरे से एक क्लास ही पीछे हो तो तुम गलत सोचते हो और मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा तो तुम गलत सोचते हो। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। Understanding doesn't come only from reading books. Look at Ma and Baba. Ma has never gone to school and Baba has only passed 5th class. तो फिर क्या कहते हैं कि समझदारी सिर्फ बुक में से पढ़ाई करने में से ही नहीं आती है। माँ और बाबा को देखो, माँ तो कभी स्कूल गई ही नहीं है और बाबा ने सिर्फ 5वीं क्लास ही पास की है। मुन्ना, रियली भैया, इज दैट ट्रू? तो मुन्ना पूछता है, क्या सही में भैया ऐसा है? देखो मुन्ना क्या कर रहा है, वो पतंग उड़ाने के उसमें है ना, खेलता ही रहता है। भैया, यस, देर आर 1,000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी, एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, Ma and Baba will always have the right to explain to us and correct us. फिर भैया क्या कहते हैं? भैया कहते हैं कि हाँ, बहुत हजारों बातें होगी जो उनको अपने दोनों से ज़्यादा पता होगी और अगर अपने भले बहुत सारी भी पढ़ाई कर ले, पूरी दुनिया भी पढ़ ले, तो भी माँ और बाबा हमेशा सही रहेंगे अपने को समझाने में और अपनी गलती सुधारने में। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ आई वेर टू फॉल सिक टुडे? अगर अब तुम क्या करते अगर आज मैं बीमार पड़ जाता? मुन्ना, आई डोंट नो भैया, आई विल टेल बाबा एंड वुड रश टू द हॉस्टल। मुझे नहीं पता भैया, मैं बाबा को बताता और हॉस्टल की तरफ दौड़ता। भैया, हाँ, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर। भैया ने फिर कहा, मुझे पता था तुम ऐसा ही बोलोगे। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर। फिर भैया कहते हैं कि बाबा दुखी नहीं होते, वो पहले पता लगाते कि क्या गलत है और फिर डॉक्टर को फ़ोन करते। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बाबा को पता होता कि उनको क्या करना है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, उनके पास ज़्यादा अनुभव है अपने से। मुन्ना विथ टीयर्स इन हिज आइज, भैया, आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज ट्रू। भैया हग्स मुन्ना लविंगली। फिर मुन्ना के आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर कहता है कि भैया मुझे माफ़ करो, तुम जो कह रहे हो वो सही है। और फिर वो भैया मुन्ना को प्यार से गले लगा लेता है। भैया, आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, बट इफ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू? यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर भैया कहते हैं कि मुझे भी खेलना और पतंग उड़ाना पसंद है, पर अगर मैं भी तुम्हारे साथ खेलने लगूं तो मैं तुम्हारा ध्यान कैसे रखूंगा? तो मेरी जवाबदारी हो। फिर मुन्ना, आई लव यू भैया, ऐसे बोलता है। ओके, स्टोरी समझ में आ गई दोनों भाई के बारे में, कितना एक दूसरे से लगाव है और फिर प्रेम करते हैं। अब न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। फाउंडेशन यानी सॉलिड बेस यानी पक्की नींव, उसे फाउंडेशन कहते हैं। शेड्यूल यानी टाइम टेबल यहाँ पे। फिर ऐसे यानी कंपोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट, कोई भी विषय पर निबंध। फिर आइडलिंग यानी विथआउट एनी पर्पस, कोई भी कारण के बिना, लेजी, आलसू। फिर मास्टर्ड यानी गेन्ड एक्सपर्टाइज, स्किल्ड यानी मास्टरी करना किसी भी चीज़ पे। तो बच्चों, अब आप सबको स्टोरी समझ में आ गई ना? अच्छा,
तो अब आप सबको क्या करना है, स्टोरी को रिसाइट करना है और न्यू वर्ड्स को लर्न करना है और एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। ओके, वंदे मातरम।